Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the tin plating. Tin plating एक बहुत ही आसान टॉपिक है. टिन जो है एक मेटल है, SN उसका सिंबल है. टिन प्लेटिंग में टिन जो है उसका एक लेयर जो है वो बेसर जो मेटल्स हैं उनके सरफेस पे लगाया जाता है, जिसमें टिन जो है SN स्टेनम उसका एक सिंबल है SN, उसका एक लेयर चढ़ाया जाता है. ऐसे मेटल्स जिनको जल्दी जंग लग जाता है जैसे आयरन है, कापर है या मिक्सचर ऑफ मेटल्स जिसमें ब्रास है, पीतल जिसे हम कहते हैं, तो इनके ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है जैसे इनको जल्दी जंग ना लगे. तो इस प्रोसेस को टिन प्लेटिंग कहा जाता है कि टिन का लेयर लगाना. ये लेयर दो तरह से लगाया जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है. तो पहले टिन प्लेटिंग की डेफिनेशन के हवाले से, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग टिन SN मेटल ऑन बेसर मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग. जंग लगने वाले प्रोसेस को कोरोजन या रस्टिंग. द अनवांटेड रिएक्शन व्हिच डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मेटल हार्म द मेटल, जो मेटल को नुकसान दे उसकी क्वांटिटी को कम कर दे, उस अनवांटेड रिएक्शंस को हम कोरोजन कहते हैं. जैसे ऑक्सीजन के साथ आयरन का रिएक्ट करना, उसके ऑक्साइड बन जाना. तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ टिन प्लेटिंग. उसके बाद दो मेथड है, मैकेनिकल मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. मैकेनिकल मेथड में आयरन शीट्स को किस तरह से उनके ऊपर टिन का लेयर लगाया जाता है और कॉपर और ब्रास के लिए अलग मेथड है. तो इनको मैंने फ्लो चार्ट वाले स्टाइल में लिखा है कि जैसे समझना आपके लिए आसान हो जाए, बजाय उसके कि मैं पूरा लिखूं. आयरन शीट्स को पहले डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप करेंगे. डाइल्यूट का मकसद ये है कि उस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सल्फ्यूरिक एसिड कम होगा. जो इसके अंदर डिप करने का मकसद ये होगा कि आयरन के ऊपर अगर कोई ऑक्साइड मौजूद हैं, आयरन के Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, तो वो पहले रिमूव हो जाएं, उसका जंग जो है वो पहले उतर जाए. तो टू रिमूव ऑक्साइड फिल्म्स पहले हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करेंगे, फिर इसको हम वॉश करेंगे पानी के साथ, फिर उसको हम ड्राई करेंगे और उसके बाद उसको हम टिन के अंदर डिप करेंगे. और यहाँ पे टिन जो होगा मोल्टेन टिन होगा. मोल्टेन का मकसद है पिघलाया हुआ, कि टिन मेटल को हम गर्म करें, हीट करें कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टिन को मोल्टेन टिन कहा जाता है. तो जब मोल्टेन टिन के अंदर उसको डिप करेंगे, उसके बाद उस शीट्स को हम रोल करेंगे. तो इस तरह से आयरन की शीट्स जो हैं टिन प्लेटिंग उनकी हो जाएगी. जैसे आप देखते हैं कि घी के जो बड़े डिब्बे होते हैं वो तो होते तो आयरन के हैं, मगर उनकी कोटिंग जो होती है वो टिन की होती है. जैसे घी जो है वो जल्दी ख़राब ना हो अंदर से, या उसकी कोटिंग ख़राब ना हो, या जो आयरन रस्ट है वो उस घी के अंदर मिक्स ना हो. तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक में भी टिन के कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं इस तरह से. कॉपर और दूसरा है ब्रास. ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक, दो मेटल्स का मिक्सचर है कॉपर और जिंक का. इसको हम अलॉय भी कहते हैं. उसका एक खास नाम है ब्रास. ये जब भी कॉपर और जिंक का मिक्सचर बनाया जाएगा तो उसे हम ब्रास कहेंगे. तो इनके ऊपर अगर टिन की लेयर लगाएं तो उसके लिए मैकेनिकल मेथड ये होगा कि पहले हीटेड एंड रब्ड विद अमोनियम क्लोराइड, पहले इनको थोड़ा गर्म किया जाएगा. उसके बाद अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है उसके साथ इसको रब किया जाएगा, स्क्रैच किया जाएगा, जैसे उसके ऊपर जो ऑक्साइड फिल्म है कॉपर के ऊपर वो उतर जाए. उसके बाद इसी गर्म जो है कॉपर या ब्रास के जो मेटल है उसके ऊपर थोड़ा सा टिन जो है वो भी रब करेंगे ऑन हार्ड सरफेस. तो इस तरह से टिन जो है उसके सरफेस पे लग जाएगा. उसके बाद उसको पॉलिश करेंगे यूनिफॉर्म लेयर देने के लिए और एक यूनिफॉर्म सरफेस के लिए, पॉलिश विद रेग फॉर यूनिफॉर्म सरफेस. तो 3 स्टेप्स हैं. पहले अमोनियम क्लोराइड के साथ उसको स्क्रैच करना है, रब करना है. फिर जो गर्म कॉपर होगा वही उसकी जो शीट है उसको दोबारा टिन के साथ रब करना है और लास्ट में उसको पॉलिश करना है जैसे एक यूनिफॉर्म लेयर मिल जाए. इसके अंदर मोल्टेन टिन में डिप नहीं करना कॉपर और ब्रास में. तो ये दो मेथड हो गए मैकेनिकल में. इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में बहुत ही आसान होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव साइड भी जाते हैं और नेगेटिव आयन पॉजिटिव, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं.
आयरन शीट्स को पहले साफ करेंगे, वॉश करके ड्राई करके, फिर उसको हम डिप करेंगे SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और ये टिन का इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि टिन प्लेटिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट भी टिन का हम लेंगे। उसके बाद प्योर टिन एज अ एनोड हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, उसको पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो प्योर टिन होगा और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होगा। क्या होगा कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर लेंगे प्योर टिन की रॉड से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर लेंगे इस आयरन की रॉड से। उसके बाद उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा कि प्योर जो टिन है वो वहाँ से डिजॉल्व होगा प्योर टिन वाली रॉड से, और वो फिर मूव होगा नेगेटिव आयन की तरफ, नेगेटिव कैथोड की तरफ, और फिर इस कैथोड के सरफेस पे एक लेयर बना लेगा। ऑन अप्लाइंग करंट टिन इज डिपॉजिटेड ओवर आयरन, और इसी तरह से जो है टिन जो है आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इसको हम डायग्रामेटिकली किस तरह से डिफाइन करेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर इसको डायग्रामेटिकली समझना ज़रूरी है कि जैसे आप थियोरेटिकली इजीली लिख सकें। डायग्रामेटिकली हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कंटेनर है, ये जो आउटर वॉल्स हैं, इसके अंदर SnCl2 और HCl का मिक्सचर है जो कि एज इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस, ऐसे लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो इसमें से Sn आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो इस तरह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए सोर्स चाहिए, तो सोर्स हमने यहाँ पे रखा है, और सोर्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल वाला जो वायर होगा उसको हम कनेक्ट कर लेंगे आयरन की शीट से, तो ये हो जाएगा कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल। सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम कनेक्ट कर लेंगे Sn से, प्योर टिन से, तो ये हो जाएगा एनोड। तो एक साइड प्योर टिन है, दूसरी साइड आयरन है। अब जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जो टिन है वो इस SnCl2 के अंदर डिजॉल्व होगा, तो इसमें से इसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे Sn+2 के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। जब इसके आयंस बनेंगे, ये यहाँ पे Sn जो है डिजॉल्व होता जाएगा, तो पॉजिटिव आयंस नेचुरल फिनोमेना है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो क्या होगा कि ये SnCl2 जो है वो मूव करेंगे इस आयरन की शीट के ऊपर। तो इस तरह से ये होगा कि आयरन की शीट जो है वो पूरी कवर हो जाएगी टिन मेटल से, और इसी तरह से टिन का एक लेयर जो है आयरन के ऊपर आ जाएगा, तो इसे हम टिन प्लेटिंग कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इलेक्ट्रिसिटी देने से ही जो है ये Sn के जो आयंस हैं ये मूव होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये Sn जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा, Sn 0 हो जाएगा, प्योर मेटल के फॉर्म में हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में नहीं होगा। क्योंकि ये 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फिनोमेना से जो है टिन का एक पूरा लेयर आयरन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से कॉपर होगा तो कॉपर को हम कैथोड वाली साइड में रख देंगे, और जो होगा कॉपर के ऊपर टिन का एक लेयर आ जाएगा। तो इस तरह से टिन प्लेटिंग ऑफ कॉपर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।